हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग ध्यान देंगे चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वैद्युत रसायन। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं वैद्युत रसायन है क्या। ठीक है, तो इसी वर्ड में छुपा हुआ है। देखो, इलेक्ट्रो मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रो मतलब होता है विद्युत। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जिसमें दौड़ रहे हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रो मतलब क्या होता है? विद्युत। और केमिस्ट्री मतलब क्या होता है? रसायन। विद्युत रसायन मतलब जिसमें करंट और रासायन विज्ञान के प्रयोग हो रहे हैं, दूसरे शब्दों में। ठीक है, उसमें कहते हैं विद्युत रसायन, जिसमें जिस रसायन में विद्युत और रसायन के बारे में जब हम बात करते हैं तो ऐसे कंडीशन में हम बोलते हैं क्या? इलेक्ट्रो केमिस्ट्री। ठीक है, तो थोड़ा सा इसमें लिखेंगे, लिख लो, हेडिंग लिखो विद्युत रसायन। पहली हेडिंग यही लिख लो, विद्युत रसायन। बहुत फास्ट लिखो, विद्युत रसायन। रासायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, रासायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में तथा विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में तथा विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में तथा उसमें होने वाले परिवर्तनों, उसमें होने वाले परिवर्तनों, उसमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, का अध्ययन किया जाता है, का अध्ययन, उसे वैद्युत रसायन कहते हैं। उसे वैद्युत रसायन कहते हैं। ये क्या करा? मतलब रासायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, जिसके अंतर्गत रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, जैसे हम जो बैटरी वैटरी होती है, तो बैटरी जो होती है उसके अंदर जो सिस्टम चलता है वो कौन सी? रासायन ऊर्जा ही तो है। अब वो हम उसके थ्रू आप बल्ब जलाते हो, पंखा जलाते हो, लाइट जलाते हो, ठीक है, कुछ भी करते हो इलेक्ट्रिक चीज़ों में, या सॉन्ग सुनते हो, तो क्या होता है? रासायनिक ऊर्जा किस में कनेक्ट होती है? विद्युत ऊर्जा में, या विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में, या विद्युत ऊर्जा। थोड़ी देर के लिए बहुत सारे एग्जाम्पल है विद्युत ऊर्जा। जैसे आप देखो, खेतों में वो स्प्रे डालते हैं, लाइट से चार्ज करते हैं, फिर उसको हम स्प्रे फेंकते हैं, तो रासायनिक ऊर्जा में उसमें खाद डाल के करते हैं। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम रासायनिक ऊर्जा को क्या फिर विद्युत ऊर्जा में कनेक्ट करते हैं। या आप गोबर गैस बनाते हो, गोबर गैस, उसमें यूरिया गोबर वोबर डाल के बढ़िया रासायनिक ऊर्जा को किस में निकालते हो? बल्ब जलाते हो, तो क्या होता है? रासायनिक ऊर्जा किस में कनेक्ट होती है? विद्युत ऊर्जा में। ऐसे कंडीशन को हम क्या बोलते हैं कि ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, वैद्युत रसायन है। ठीक है, समझ में आई? वैद्युत रसायन। ठीक है, अच्छा, ये इसका सबसे सिस्टम कहाँ से होता है? सेल से ही तो होता है। सेल, कौन सी सेल? कोशिका वाला नहीं, बायो वाला। ठीक है, सेल कौन सी? जो हम लोग बैटरी इस्तेमाल करते हैं, टॉर्च में लगाते हैं, इन सब सेल। इन्हीं से तो हम ज़्यादातर विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, और रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ज़्यादातर कंडीशन इसमें ही होता है। ठीक है, तो पहली हेडिंग इसके बाद क्या लिखेंगे? सेल। चलिए लिखिए पहले सेल। जिस पात्र में थोड़ा फास्ट लिखेंगे, जिस पात्र में विद्युत ऊर्जा एवं रासायनिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा एवं रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन करते हैं, ऐसे लिखना, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा नहीं, ऐसे ही लेना, विद्युत ऊर्जा एवं रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन करते हैं, उसे सेल कहते हैं। उसे
सेल कहते हैं, उसे सेल कहते हैं। वीडियो आप रोक रोक के लिख सकते हो घर पे भी, ठीक है। तो सेल कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट, वैद्युत रासायनिक सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। वैद्युत अपघटनी सेल, इलेक्ट्रोलिटिक सेल, ठीक है। वैद्युत अपघटनी सेल। अच्छा, वैद्युत रासायनिक सेल क्या होता है? वैद्युत रासायनिक सेल, इसमें क्या होता है? जो वैद्युत रासायनिक सेल होता है, वैद्युत अपघटनी सेल होता है। तो वैद्युत रासायनिक सेल जो होता है उसमें क्या होता है कि यांत्रिक, क्या बोलते हैं, रासायनिक ऊर्जा, क्या रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलती है। किस में बदलती है? रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलती है। और जो विद्युत अपघटनी सेल होता है वो विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदलती है। विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदलती है। थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। एक पात्र लिखते हैं, चाहे आप एग्जाम्पल के थ्रू आप बना भी सकते हो समझने के लिए, ठीक है। ये हमने एक रॉड लगा दिया, ठीक है। यहाँ पे हमने एक तार लगा दिया, ठीक है। यहाँ पर हमने तार लगा दिया। चलिए हम कोई ऐसा विलयन लेते हैं जो सिंपल हमें हरदम मिल जाए, ठीक है। हम लोग NaCl लेते हैं, ठीक है। पानी और नमक लेंगे जो आपके सबके घरों में होगा। जो, अच्छा, इसको आप घर पे प्रैक्टिकल भी कर सकते हो, ठीक है। आप किसी को समझा भी सकते हो, नहीं किया को चेक कर लेना, किया को कोई बात नहीं। ये जो होना चाहिए कांच का होना चाहिए। किसका होना चाहिए? आज दूसरा अगर जो लोहा वहा रखोगे तो मान लो लोहा लगाते हो, कॉपर लगाते हो, उससे दूसरा कोई सिस्टम हो जाएगा, ठीक है। उसमें वो करंट उपलब्ध हो जाएगा, ठीक है। ये जो होना चाहिए कांच का होना चाहिए पदार्थ, चाहे ग्लास ले लो कुछ, उसमें दो रॉड डाल लो, चाहे एक लोहा एल्यूमिनियम का डाल लो, या एल्यूमिनियम लोहा का, या कॉपर लोहा का, कुछ भी डाल लो, ठीक है। चलो हम लोग ले लेते हैं, एक लोहा ले लेते हैं Fe, एक ले लेते हैं Cu कॉपर, यहाँ पे एल्यूमिनियम भी ले सकते हो, ठीक है। ये वाली रॉड कॉपर की है, ये वाली। इसके दोनों साइड में आप तार जोड़ दोगे कोई, ठीक है। इसको आप ले जाओगे जीभ में टच कराओगे, जीभ में। अब इसमें कोई करंट वाला सिस्टम मत लगाना, ठीक है, नहीं कुछ दूसरा ही हो जाए, ठीक है। तो इसको आप जब इसको टच कराओगे तो जब आपके जीभ में दोनों साइड आप टच कराओगे तो आपको नमक की कुछ टेस्ट पता लगेगा। इससे क्या होता है? नमक का टेस्ट कुछ पता लगेगा, ठीक है। टेस्ट नमक तो यहाँ पड़ा ना, लेकिन इसके माध्यम से पहुँच जाता है, ठीक है। उसकी टेस्ट आपको, या आप गोबर गैस का भी बनाए होगे और उसको बहुत पहले, अब तो बहुत बनाते, पहले बच्चे बहुत बनाते थे, हम लोग भी बनाए थे। तो उसमें जब उसको तार को छीलो कभी कभी में, या कुछ नहीं मिलता, कह लो दांत से खींच के निकाल लेते हैं, ठीक है। ऐसा तो क्यों कभी तार निकालते समय, तो जब उसको दांत से निकालते हैं तो टेस्ट कभी पता टच हो जाता है ना जीभ में, तो टेस्ट पता लग जाता है, हाँ उसमें नमक जैसे करंट मारता है, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हो ये, तो ये क्या हो रहा है? रासायनिक ऊर्जा किसमें बदल रही है? तो ये कौन सा सेल है? कौन सा सेल है? विद्युत रासायनिक सेल। या आप इसको कई सारे ले सकते हो ऐसे, ठीक है, और सारा जितना मन का, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, इसको रॉड को ऐसे कनेक्ट कर दोगे, ऐसे गोबर गैस में होता है, ठीक है। अब इसके तार को ऐसे लाके टच कराओ, और एक आराम से LED बल्ब जला सकते हो केवल नमक से। लेकिन ये नहीं है जैसे ऐसे नमक से जलता, सब लोग घर पे नमक से नहीं जला लेते, लेकिन ये है कि उसमें ये हो जाता है कि बहुत देर तक नहीं जलेगा, कुछ रीजन होगा, उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं मिल पाएगा, तो ऐसे हो सकता है। इसके बाद दूसरी हेडिंग लिखोगे आप विद्युत अपघटनी सेल, इसको समझने के लिए नीचे लिख सकते हो। अब क्या है, अभी आपको मैंने बताया क्या कि विद्युत रासायनिक सेल
अब विद्युत अपघटनी सेल के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसके दो तार हम निकालते हैं और एक ऊपर बैटरी से छोटी सी कुछ बैटरी इसमें जोड़ देते हैं, ठीक है। ठीक है, एक बैटरी जोड़ देते हैं। इससे हम जब धारा इसमें प्रवाहित करते हैं, बैटरी से छोटी बैटरी या 6 वाट 10 वाट कुछ भी, ठीक है, इसमें जब हम इसको प्रवाहित करते हैं ना तो इसमें क्या होता है, इसमें कुछ प्रभाव पड़ने लगता है अंदर रासायनिक चीज़ में। या तो ये बुलबुला देने लगेगी, ठीक है, छोटा छोटा। या तो क्या होता है, इसका कलर थोड़ा चेंज होने लाल भूरा होने लगता है, ठीक है, थोड़ी इसकी कलर चेंज होने लगती है, थोड़ा दाग धब्बा पड़ने लगता है, ठीक है। तो क्या होता है, अब क्या होता है, वैद्युत ऊर्जा किस में चेंज हो रही है, रासायनिक ऊर्जा में, ठीक है। वैद्युत ऊर्जा किस में चेंज हो रही है, रासायनिक ऊर्जा में। तो अब उल्टा हो रहा है, इसके पहले रासायनिक ऊर्जा वैद्युत ऊर्जा में चेंज हुई थी। तो ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, विद्युत अपघटनी सेल, विद्युत अपघटनी सेल, ठीक है, हो गया। चलिए अब आप पहली हेडिंग लिखिए, विद्युत रासायनिक सेल, विद्युत रासायनिक सेल। विद्युत रासायनिक सेल देखो, वे सेल जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं, वे सेल जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं, उसे विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं, उसे विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में लिखूं, जैसे गैल्वेनिक सेल कॉमा वोल्टेज सेल, गैल्वेनिक सेल कॉमा वोल्टेज सेल। चलिए देखते हैं, ठीक है। ये कौन सा आपका विद्युत रासायनिक सेल, यहां पे आपको बहुत बेहतरीन नहीं समझ में आएगा, क्योंकि आगे आप इसके जब बारे में पढ़ोगे तो और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे लगभग में कुछ हद तक आपको बता दिया जा रहा है, ठीक है। ये CU की रॉड है, ये AG की रॉड है, ठीक है। इसका विलयन CuSO4 है, इसके पहले मैंने आपको NaCl छोटा सा लेके बताया था, ठीक है। और यहाँ पे AgNO3 का विलयन है। एक साल्ट ब्रिज लगाते हैं, क्या, साल्ट ब्रिज। ये होता है क्या है, एक गीला सा कपड़ा जो इधर से इधर हम जोड़ देते हैं। गीला कपड़ा किस में भिगो होना चाहिए, इसमें, ठीक है। ये जलीय विलयन KNO3। देखो ये K+ इधर हो जाता है और NO3 इधर, क्योंकि NO3 इधर हो जाता है, इस विलयन की तरफ आने लगता है, इसके अंदर इक्वल होने लगता है, ठीक है। ये इधर जाने लगता है। इसमें एक धारा देते हैं, ठीक है, एक इतना वोल्ट का बैटरी है, ठीक है। अब क्या होता है, ये एनोड का काम करता है, ये कैथोड का। यहाँ पे प्लस का काम करेगा, क्योंकि इधर से इलेक्ट्रॉन निकल रही है तो माइनस वाला चार्ज निकल रहा है, उधर जाके इकट्ठा हो जा रहा है, ठीक है। ये माइनस माइनस प्लस हो जा रहा है, ठीक है। तो ये दो विलयन है, इसको आप आसानी से बना लीजिए, साल्ट ब्रिज। इसको लवण सेतु भी बोलते हैं हिंदी में, लवण सेतु। सेतु माने क्या होता है, ब्रिज ही तो होता है क्या? ब्रिज को ही तो हिंदी में सेतु बोलते हैं, पुल, ठीक है, पुल की नुमा है। और साल्ट मतलब होता है लवण, ठीक है, साल्ट ब्रिज।
चलिए इसके बाद अब अगला अगला लिखिए, विद्युत अपघटनी सेल। विद्युत अपघटनी सेल, विद्युत अपघटनी सेल। इसमें लिखिए, वे सेल जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं। वे सेल जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं। वे सेल जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं उसे विद्युत अपघटनी सेल कहते हैं। उसे विद्युत अपघटनी सेल कहते हैं। अब फिगर बनाएंगे। ये वाला मान लेते हैं Na+, ठीक है। ये वाला Cl-, ये आपका होगा एनोड, कैथोड। यह आपका होगा NaCl, ये होगा आपका मोल्टेन। मोल्टेन मतलब होता है पिघला हुआ, ठीक है, पिघला हुआ NaCl होगा। बात मत करो। इलेक्ट्रोड, देखो यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ठीक है, और इधर के साइड में आके इकट्ठा होगा। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये आपका विद्युत अपघटनी है, एक बैटरी लगाई गई, ठीक है। और तब क्या होगा, मैंने इसके पहले ही बता दिया था आपको कि ये यहाँ पे कुछ यूं होगा कि बुलबुला देने लगेगा, ठीक है। इस वाले पार्ट में मान लेते हैं बुलबुला दे रहा है, ठीक है। ठीक है, और यहाँ पे Na+ हो जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, ये कुछ इसका कलर मान लो थोड़ा चेंज हो रहा है, ठीक है, इसकी कलर चेंज हो रही है, तो ये क्या होता है, ये Cl- हो जा रहा है, ठीक है। ये कैथोड का काम कर रहा है, ये एनोड का काम कर रहा है।
बस इतना ही है। अब इसके बारे में हम आगे अच्छे से समझेंगे। यहाँ पे केवल समझना था बैटरी होती क्या है, क्या सिस्टम होता है, अपघटनी सेल में क्या होता है, और उसके बाद में वैद्युत रासायनिक सेल में क्या होता है, वैद्युत रासायनिक सेल और वैद्युत अपघटनी सेल में क्या होता है। तो आपको पता है वैद्युत रासायनिक सेल में क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा किसमें, विद्युत ऊर्जा में कनेक्ट होती है, और वैद्युत अपघटनी सेल में विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में कनेक्ट होती है। यहाँ पे इतना ही बताने के लिए सारे फिगर और सारी चीज बताए गए। ठीक है, चलिए अब इसको आगे आप लिखिए। इन सब, अब आगे बात जानने के पहले सबसे पहले हमको ये जानना होगा रेडॉक्स अपक्रिया। आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा रेडॉक्स अपक्रिया। ठीक है, रेडॉक्स अपक्रिया वह अपक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों हो, उसे हम रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। इसके बारे में आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा। चलिए आप नहीं भी पढ़े होंगे तो यहाँ मैं पूरी जानकारी दूँ, क्योंकि बिना रेडॉक्स अपक्रिया के आप आगे इस चैप्टर में नहीं समझ सकते। ठीक है, रेडॉक्स अपक्रिया बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रेडॉक्स अपक्रिया बताऊंगा, फिर उसके बाद में कुछ आपको पीरियोडिक टेबल भी बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि वहाँ इसकी भी बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। हाँ, आवर्त सारणी बताऊंगा पूरा, मेंडलीफ की आधुनिक आवर्त सारणी बताना पड़ेगा, नहीं तो आप इसको नहीं चीज आपको चैप्टर अच्छे से आएगा, नहीं आप इसे अच्छे से एक्सप्लेन भी नहीं कर पाओगे, आपकी जानकारी आधी अधूरी रहेगी। ठीक है, चलिए आओ आगे देख। रेडॉक्स अपक्रिया मैंने बोला कि वह अपक्रिया इसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों हो, क्या बोलेंगे उसे, रेडॉक्स अपक्रिया। इसके पहले वाले वीडियो में आपको ऑक्सीकरण संख्या निकालना बता चुका हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो हम लोग इस सबकी ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं। यहाँ पे एन है और एक यहाँ पे एन है, यहाँ पे Cl है, यहाँ पे Cl है, सबकी ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं। यहाँ पे इसको नहीं लेते हैं, इसमें अंक को नहीं लेते हैं। ठीक है, तो ये x मानेंगे +3 H का +1 होता है बराबर 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा +3 बराबर 0, तो x बराबर -3। यहाँ का n निकालते हैं, ये 2 है, यहाँ 2 होता तो नहीं लेते, लेकिन यहाँ पे 2 है, तो ये 2x + 4H का +1 होता है बराबर 0। 2x 4 एकम 4 बराबर 0। 2x बराबर उधर जाएगा तो -4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो x बराबर -2। अच्छा, यहाँ से यहाँ में देखो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है घट रहा है, यहाँ पे बढ़ रहा है, ये प्लस में नहीं है माइनस में होगा। आप 3 रुपये उधार थे, अब 2 रुपये उधार हो गए, मतलब आप प्रोग्रेस पे हो, उधार आपकी कमी हुई है। माइनस में थोड़ा दिक्कत होता है, माइनस में जो अंक छोटा होता है वो बड़ा होता है, और प्लस में जो अंक बड़ा होता है वो बड़ा होता है। ठीक है, माइनस अंक वाले से सबसे ज़्यादा बड़ा 0 होता है, मतलब आप ना उधार में हो ना नगद में हो, मतलब इक्वल में हो। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या की वृद्धि हो रही है। क्या हो रही है, जब किसी चीज़ में ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होती है तो वहाँ पे ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीकारक होता है। क्या होता है, तो यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीकारक। ठीक है, ये हुआ। ठीक है, ऑक्सीकारक होना चाहिए, मैंने यहाँ पे ऑक्सीकरण लिख दिया। ठीक है, ऑक्सीकरण तो निकालते हैं क्या, यहाँ पे ऑक्सीकारक होना चाहिए। अब क्या होता है इसमें, देखो यहाँ पे निकालेंगे इसकी तो ये -2 होगी, और जिसकी निकालते हैं उसकी x बराबर 0, तो x बराबर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +2 है, और यहाँ पे -1 दिया है ना घात, ये क्या लिखा है, -1 लिखा है ना, तो -1 हो रहा है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 था -1 हो गया, ज़्यादा था कम हो गया, तो इन दोनों में क्या हो रहा है, कमी हो रही। यहाँ पे वृद्धि हो रहा था, यहाँ पे कमी हुई। जब कमी होती है तो अपचयन होता है। क्या होता है, तो वह अपक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होती है उसे रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल में कोई भी एक ऐसा रिएक्शन दे सकते हो जहाँ पे ऑक्सीकरण अपचयन हो रहा है। तो ये आपने फर्स्ट ईयर का सिलेबस था। चलिए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। इसको लिखने के बाद इसको आप लिख सकते हो, और आगे इसमें अगर जो नहीं लिखी हो तो थोड़ा सा जगह छोड़ दो, आगे लिख दो, इरेज नहीं करूँगा। ठीक है,
पहली हेडिंग लिखो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकारक लिखो, ऑक्सीकारक। इसमें लिखो किसी परमाणु को इलेक्ट्रॉन, किसी परमाणु को इलेक्ट्रॉन दान, चाहे दान बोल सकते हो, चाहे मुक्त बोल सकते हो, चाहे हानि बोल सकते हो। दान मतलब दे रहे हो, मुक्त मतलब तब भी दे रहे हो, मुक्त कर रहे हो, हानि मतलब आपका लॉस हो रहा है, ठीक है, मतलब किसी को इलेक्ट्रॉन दिया जा रहा है, ठीक है। तो किसी परमाणु को इलेक्ट्रॉन दान करने की क्रिया को, इलेक्ट्रॉन दान करने की क्रिया को, दान करने की क्रिया को ऑक्सीकारक कहते हैं, ऑक्सीकारक कहते हैं। ऊपर की थोड़ी सी मैं इंग्लिश वाला इरेज कर रहा हूँ बस। ऑक्सीकारक कहते हैं। एक एग्जाम्पल में लिखना, Na है, ठीक है, ये एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो ये Na प्लस हो गया। जो देता है उस पर कौन सा चार्ज आता है? प्लस पे। एक इलेक्ट्रॉन दे दिया मतलब Na क्या हो रहा है? ऑक्सीकारक हो रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन दे दिया। तो यहाँ पे लिखो, इसमें इसको लिखने के बाद नोट, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जीरो था, क्या था? और जीरो से क्या हो गया? +1 हो गया, ठीक है। तो मतलब जीरो से इलेक्ट्रॉन में क्या हुई? वृद्धि हो रही है, लेकिन इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ठीक है। इसमें लिखो नोट, इसमें ऑक्सीकरण संख्या की वृद्धि होती है, इसमें ऑक्सीकरण संख्या की वृद्धि होती है। देखो यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे वृद्धि हुई थी ना, 3 से 2 मतलब माइनस में थोड़ा सा बढ़ा था, तो इसमें क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण संख्या की वृद्धि होती है, ठीक है। दूसरा हेडिंग लिखो रिडक्शन यानी अपचयन, अपचयन। इसमें लिखो किसी परमाणु को इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्रिया को, किसी परमाणु को इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्रिया को, ग्रहण करने की क्रिया को अपचयन कहते हैं। ये एग्जांपल लिखो, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्रिया को अपचयन कहते हैं। यहाँ पे देखो, इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो इस पे क्या आ गया? -4, ठीक है। यहाँ पे पहले 0 था, इसकी चार्ज कितनी थी? 0 थी, यहाँ पे -1 हो गई। 0 था मतलब इसके पास न पैसा था, न ज़्यादा था, न कम था, अब ये लोन में हो गया, मतलब इसमें क्या आ गई? कमी आ गई। तो जब इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाती है तो क्या होती है? वहाँ पे अपचयन होता है, जैसे यहाँ पे हुआ था, इसके पास +2 था, अब ये माइनस में हो गया, ठीक है, इसमें क्या हो गया? कमी आ गई। इस पे डॉट लिखो, इसमें ऑक्सीकरण संख्या, इसमें ऑक्सीकरण संख्या में कमी होती है, इसमें ऑक्सीकरण संख्या में कमी होती है। चलिए अब अगली वीडियो टेबल में बताएंगे ऑक्सीकरण संख्या, क्योंकि टेबल जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। मेंडलीफ की आधुनिक आवर्त सारणी, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे।